अरे नीलो बहन, अब तुम्हें तो पता ही है इतना छोटा सा परिवार है हमारा, और मेरे ससुर जी के तो इतना बड़ा सा हवेली वाला घर है। अरे मुझे तो कभी कभी लगता रहता है कि हमारे साथ इस घर में तो भूत प्रेत भी रहते होंगे। अरे बबली बहन तो अच्छा है ना। अरे अभी जिस पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है वो तो तरसते हैं, और तुम्हारे पास है तो तुम यूँ बोल रही हो। अरे हमारा छोटा बेटा है बंटी, वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ शहर वाले जंगल में रहता है, और मेरी छोटी वाली जो देवरानी है वो सुंदरवन वाले जंगल में रहती है, और मेरी ननद है दुलारी, वो तो कभी आती नहीं। तो क्या करेंगे इतने बड़े हवेली का। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ इनसे कि हम इतनी बड़ी हवेली बेचकर कोई छोटा मोटा घर देख लेते खुद के लिए। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी भी सही है, घर में बस 4 ही लोग हैं तो ज्यादा काम भी नहीं है और रसोई भी नहीं है। अब 4 लोगों की क्या ही रसोई बनेगी नीलो। अब मैं और मेरी बहू है, हम दोनों बस 2 ही रोटी खाते हैं। अपना लाडो फटाफट बना लेती है और फिर वो भी काम पर चली जाती है, और हमारे पति है और बेटे वो खा लेते हैं 3-4। हाँ तो फिर बबली बहन मैं देखती हूँ किसी पक्षी को, अगर कोई धनवान पक्षी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जमींदार काका से बात कर लूंगी इस हवेली के लिए। हाँ नीलो, अगर पता चले तो हमें जरूर बताना। अरे हर किसी को क्यों कहती रहती हो इतनी शानदार हवेली बेचने को। अरे हाँ जी शानदार तो है, मगर हम लोग तो बस 4 ही रहते हैं ना, इसमें करेंगे क्या इतनी बड़ी हवेली का, और फिर हमें सफाई भी तो करनी पड़ती है। अरे तो इसे आशीर्वाद समझो कि हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है हमारे पूर्वजों की दी हुई। नहीं तो आजकल लोग तो हमेशा छोटे घर होने का ही दुखड़ा रोते रहते हैं। अच्छा जी ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती बस। अरे मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि इतनी बड़ी हवेली दिए हैं तो इसमें 2-4 पक्षी और भेज दीजिए रहने को, ये कहती हूँ मैं भगवान जी से। अब ठीक है। अरे भाग्यवान, कहीं भगवान ने तथास्तु कह दिया ना तो फिर मत कहना मुझसे कि इतनी बड़ी हवेली भी छोटी पड़ रही है मुझे रहने को। कुछ भी बोलते रहते हैं। बबली कबूतरी को हमेशा से यही शिकायत रहती थी कि वो इतने बड़े हवेली वाले घर में रहती है, मगर उनके यहाँ हमेशा खाली पड़ी रहती थी। लेकिन अभी उसे कहाँ पता था कि उसके घर में इतने लोग आने वाले हैं कि उसकी इतनी बड़ी हवेली भी छोटी पड़ने वाली थी। अरे हाँ बेटा, ये तेरा अपना ही तो घर है, तू चाहे जब भी आ सकता है। ठीक है पापा, फिर मैं और टुनटुनी कल ही आ रहे हैं। अरे किसका फोन था भाई? वो बंटी बेटे का फोन था, कह रहा था वो बहू को लेकर कल ही आ रहा है वापस यहाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? अरे वहाँ उसे कोई काम में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए आ रहा होगा वापस। अरे हाँ तो उसका अपना ही तो घर है, जब मन करे तब आ जाए। ठीक है तो फिर मैं उसके लिए हवेली का ऊपर वाला कमरा खाली करवा देती हूँ। हाँ, अब यहाँ उसे जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें ही तो उन्हें संभालना है ना। चलो, अब इतने दिनों बाद इतने बड़े हवेली में कोई रहने भी तो आया है, अब हम लोग सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। चाची जी, बंटी कल ही आ रहा है ना वापस? हाँ कल ही तो कहा था उसने। फिर अगले दिन बंटी कबूतर अपना सारा सामान लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है। ये कहानी है एक टुनटुनी नाम की चिड़िया की, जो बचपन से ही दरोगा बनने का सपना देख रही थी। उसे पूरे जंगल का अधिकारी बनना था और अपने पिता टिमटिम चिरा का नाम रोशन करना था। उसके पिता टिमटिम चिरा जंगल के जमींदार सेठ चंदूलाल के यहाँ नौकरी किया करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो टुनटुनी चिड़िया के कोचिंग का फीस भर सके। तब एक दिन की बात है जब टिमटिम चिरा काम से लौटता है। पापा आप ठीक है ना? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या बात है पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बस थोड़ी सी थकान है। लेकिन पापा आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है, बताइए ना क्या बात है? अरे मैंने जमींदार जी से कुछ रुपए उधार लिए थे, अब वो बार बार मांगने आ रहे हैं और मैं उनका पैसा नहीं दे पा रहा हूँ बेटा। क्या पापा, आपने जमींदार काका से भी पैसे लिए हैं? और मैं तो अभी आपको छमछम काका के बारे में बताने वाली थी। अभी थोड़े ही देर पहले आए थे वो और कह रहे थे कि उन्होंने भी आपको पैसे दिए हैं, अब उनको पैसे चाहिए। कह रहे थे कि उनके बड़े बेटे के बेटे का जन्मदिन है कुछ दिनों में। अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे पापा? अच्छा, तू ये बता बेटा पहले कि राशन अभी कितने दिन चलेगा? बस 10 से 15 दिन पापा, उसके बाद फिर से लाना होगा राशन।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ना मैं सही से घर चला पा रहा हूं और ना मैं तेरी कोचिंग की फीस जमा कर पा रहा हूं और ना मैं एक बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। धिक्कार है मुझ पर, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इतना कहकर टिमटिमचिरा बहुत उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर लाचारी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अरे पापा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैंने आपसे कई बार कहा है ना कि ऐसी नकारात्मक बातें मत किया कीजिए। मैंने एक सपना देखा है अधिकारी बनने का, और ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है। देखना पापा, आप एक दिन इसी जंगल में सबसे ऊपर हम दोनों का नाम होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम बस आगे बढ़ते रहेंगे। बस बेटा, मैं तो यही जोश, यही लगन तुम्हारे आंखों में देखना चाह रहा था। अच्छा, इन सब बातों में तो मैं तो तेरी पढ़ाई की बात ही भूल गया। तो आज तूने ठीक से पढ़ाई की ना बेटा? और आज मैंने जो तेरे लिए अखबार लाया था ना सुबह में, वो पढ़ लिया कि नहीं तुमने? हाँ पापा, पढ़ा मैंने वो अखबार। बहुत अच्छा अखबार था, बहुत सारी उसमें काम की चीजें छपी हुई थी। काश रोजाना वैसा अखबार मुझे पढ़ने को मिल जाए। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता कि मेरे घर में इतनी पढ़ाकू बेटी कैसे जन्म ली। अच्छा है, लगी रह तू ऐसे ही लगन के साथ, हमेशा पढ़ाई करती रहना। महादेव जी मेरी बिटिया रानी को सफल बना देना बस आप। अभी मैं तुझे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तू अपना सपना जरूर पूरा करेगी, और मेरा भी। हाँ पापा, बिल्कुल, आप बस देखते जाइए, हिम्मत न हारिए। इनके जीवन में कम परेशानियाँ न थी, मगर इनका हौसला वो कभी कम नहीं था। इनका सपना तो बड़ा था ही, मगर दिल और जज्बात उनसे भी बड़े। ऐसे ही समय बीतता गया। कर्जे की रकम अब तक नहीं चुकाई गई थी। एक दिन, अरे ओ टिमटिमचिरा, चल बाहर निकल, कहाँ छिपा बैठा है तू? अरे छमछम काका आप? हाँ हाँ मैं। तू मेरा पैसा नहीं लौटाएगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? नहीं नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी बेटी अधिकारी बनने का सपना देख रही है। उसी के पढ़ाई के लिए मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे। अभी बड़ी मुश्किलों से मैं अपना घर संभाल रहा हूँ। ओ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम अभी के अभी मेरे पैसे लौटाओ। कल मेरी बेटी की शादी है और मैं उसमें बहुत धूमधाम से बहुत पैसे खर्च करना चाहता हूँ, इसीलिए अब तो तू मेरा पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ रपट लिखवाने थाने में, समझा? अरे छमछम काका, आप बस थोड़े दिन और रुक जाइए, उसके बाद मेरे पापा आपको पैसे लौटा देंगे। आप मेरे पापा को थाने न ले जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ छमछम काका जी, आप बस थोड़े से समय और दे दो मुझे। अरे चुप करो टिमटिम, जब से यहाँ आया हूँ तब से तू खुद की बेटी की बड़ाई करे जा रहा है। मेरी बेटी अधिकारी बनेगी, मेरी बेटी को पढ़ाना है, इसे अफसर बनाना है। अरे तेरे जैसे चिड़ाओं का औकात होता है क्या अफसर बनने का? अरे मैं तो कहता हूँ तू अपनी बेटी से कह दे कि ये बड़े बड़े सपने देखना ना बंद कर दे। ये सब तुम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है। देख टिमटिम चिरा, तू मेरी बात ना जितनी जल्दी मान लेगा उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए। मैं ये सब कहना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी है। अब तू जल्दी से मेरे पैसे निकाल। चल छमछम काका, छमछम काका, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप मेरे घर की हालात तो देख ही रहे हैं ना, मेरा तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊं अभी? छमछम चाचा बहुत जिद्दी थे, उनको आज कैसे भी करके टिमटिम चिरा के घर से कुछ चाहिए ही था। वो जल्दी से उड़कर जाते हैं और उनके घर से वो टेबल उठा लेते हैं जिस पर टुनटुनी चिड़िया पढ़ाई किया करती थी, और उनके घर का बेड भी उठा लेते हैं। तू मुझसे चालाकी कर रहा था ना? लो, दूसरों से पैसे लेकर लौटाएगा नहीं तो देख लिया ना अब कि इसका अंजाम क्या होता है। ये सब देखकर वो दोनों बाप बेटी हैरान रह जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया तो फूट फूट कर रोने लगती है। पापा देखना, आप एक दिन यही लोग हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे और हमें सम्मान देंगे। देखना पापा आप। हाँ हाँ मेरी बिटिया, बहुत जल्द वो दिन आएगा। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी आंसू पोंछती है और फिर से पढ़ाई में जुट जाती है।